नमस्कार विद्यार्थियों। लोक प्रशासन की इस क्लास में आपका स्वागत है। हम संगठन के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला में हमने क्लासिकल थ्योरी का अध्ययन कर चुके हैं। संगठन के सामान्य जो सिद्धांत है, उनके क्या क्या नियम हैं, उन पे हम चर्चा कर चुके हैं। इस यूनिट के आज हम करेंगे मानव संबंध जो सिद्धांत है कि मानव संबंध जो उपागम है वह उपागम क्या है, किस तरह से कार्य करता है, क्यों ये आया। संगठन की जो सॉरी जैसा कि आप सभी को अभी मालूम है कि संगठन की जो यांत्रिक विचारधारा थी वो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई। हमने उसकी आलोचना में भी देखा था कि उसकी आलोचना भी अत्यधिक थी। तो संगठनात्मक अनेक समस्याएं लगभग अनसुलझी रही, अविश्लेषित रही और पारंपरिक दृष्टिकोण बहुत सी न्यूनताओं से भी ग्रस्त था। अतः सन 1920 के बाद में संगठन के अनौपचारिक पक्ष में धीरे धीरे उभार आया। सन 1913 में औद्योगिक मनोविज्ञान से संबंधित पुस्तक साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी का प्रकाशन हुआ। यह पुस्तक ह्यूगो मस्टरबर्ग के द्वारा लिखी गई थी। इसमें नियोक्ता तथा कार्मिक के मध्य व्याप्त अनौपचारिक संबंधों पर चर्चा की गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परंपरागत विचारधारा के समर्थक संरचना तथा सिद्धांत पर बल देते हैं, जबकि मानव संबंध उपागम वाले व्यक्ति, इन्होंने इस पुस्तक में बल दिया कि व्यक्ति पर जोर देना चाहिए, उसके अभिप्रेरणा पर जोर देना चाहिए, मोटिवेशन पर जोर देना चाहिए। तो एल्टन मेयो, रोथलिसबर्गर, मेरी पार्कर फोलेट, विलियम जे डिक्सन, इवार्नर लॉयड हेंडरसन, वोल्टर रोदेनाउ, टी नॉर्थ व्हाइटहेड, ओलिवर सेल्डन आदि इस विचारधारा के मानव संबंधी उपागम के प्रमुख समर्थक हैं। मानव संबंध उपागम को अनौपचारिक संगठन उपागम के नाम से भी जाना जाता है। इसे नवशास्त्रीय उपागम भी कहते हैं। नवशास्त्रीय उपागम भी इसको कहा जा सकता है। नियो क्लासिकल अप्रोच या सामाजिक आर्थिक उपागम भी इसे कहा जा सकता है। एल्टन मेयो ने इसे डॉक्टरी विद्या दृष्टिकोण कहा है। इस विचारधारा के आने में जो प्रमुख कारक रहे वो, जैसे एक तो आर्थिक मंदी आई उस समय, औद्योगिकरण या मशीनीकरण के फलस्वरूप अधिक उत्पादन होने से संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 1932 तक अभूतपूर्व आर्थिक संकट आया। तो ऐसी स्थिति में मशीनीकरण का कारण मानव श्रम में अवश्य कमी आई, किंतु मानसिक तनाव में भी वृद्धि हुई। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बढ़ती विशेषज्ञता, केंद्रीकरण, कार्यकुशलता का दबाव, तो इन सब ने मानव संबंधी उपागम की तरफ पांव पसारे। पूंजी आधारित उद्योग 20वीं सदी के प्रथम 2-3 दशकों में उद्योगों पर पूंजी का आधिपत्य बढ़ गया। उपकरण मशीन में होने वाली खराबी, श्रमिक आंदोलन, संघर्ष, निरंकुश उद्योगपतियों की हानि पहुंचने लगी। ऐसी स्थिति में पूंजीपतियों ने उन कारकों को जानना आवश्यक समझा जो श्रमिकों में अपने कार्य तथा कंपनी के हितों के प्रति निष्ठा उत्पन्न कर सकते थे। तकनीकी प्रगति, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय खोज होने केवल उत्पादन की प्रकृति और गति को प्रभावित किया, बल्कि इससे श्रमिक शिक्षा और प्रशिक्षण के भी नए आयाम स्थापित हुए। टेलरवाद की प्रतिक्रिया, सामान्यतः कहा जाता है कि मानव संबंधी विचारधारा न्यूनाधिक मात्रा में टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की एक पक्षीय प्रकृति के विरुद्ध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। टेलर ने एक टेलरवाद का सिद्धांत दिया था जिसमें उसने कहा था कि संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए। टेलरवाद का सिद्धांत यांत्रिक विचारधारा के अंतर्गत ही शामिल है। तो टेलरवाद श्रमिकों की शारीरिक क्षमता के अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन के उन्नत संगठन के माध्यम से किसी उपक्रम की कुशलता में सिद्धि करना चाहता था। और उस समय के लोगों ने कहा कि ये तो एक तरह का षड्यंत्र है, इससे श्रमिकों का शोषण होता है अधिकाधिक उत्पादन के नाम पर। टेलर के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय का अस्तित्व अपने मालिकों को अधिक लाभांश देने में निहित होता है। यद्यपि टेलरवाद के कारण उत्पादकता में वृद्धि तो हुई, किंतु ये शीघ्र ही अप्रासंगिक भी हो गए, क्योंकि श्रमिकों में व्याप्त उदासीनता, कुंठा, अवसाद ने कार्य के प्रति उनमें अरुचि उत्पन्न कर दी। अनुपस्थितिवाद, असहयोग तथा श्रम आंदोलनों ने नियोक्ताओं को गंभीरतापूर्वक सोचने पर विवश किया। इसी संदर्भ में अमेरिका में द वेगनर एक्ट 1935 पारित किया गया, जो श्रमिकों को संघ बनाने, सौदेबाजी करने तथा अपने हितों की रक्षा करने का अधिकार देता था। इसे एक श्रम क्षेत्र का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, द वेगनर एक्ट। वेगनर अधिनियम भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि वेगनर एक्ट क्या है, कब आया, किस देश में आया, किस चीज़ से संबंधित था। तो ये श्रमिकों को संघ बनाने, उनके अधिकारों की रक्षा के संबंध में था। वर्ग विरोध, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट होना प्रारंभ किया, तो श्रमिक संगठनों ने विदृढ़ता सामने आए। साम्यवाद की लहर ने सोवियत संघ में क्रांति ला दी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव संबंधी उपागम का आरंभ हुआ।
इसी कड़ी में हाथर्ण एक्सपेरिमेंट आते हैं। हाथर्ण प्रयोग मानव संबंध उपागम को भलीभांति समझने के लिए हाथर्ण प्रयोग को जानना अत्यंत आवश्यक है। इनके परिणाम स्वरूप मानव संबंध सिद्धांत स्थापित हुआ। यह प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के शिकागो शहर के समीप हाथर्ण नामक स्थान पर एक विशाल संयंत्र में किए गए। ऑस्ट्रेलिया के एल्टन मेयो और अमेरिका के रोथलिसबर्गर ने इन प्रयोगों को किया। ये प्रयोग मूलतः इसी चीज़ से संबंधित है कि संगठन में जो लोग कार्य करते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं तथा उनका क्या विचारधारा होती है, उनकी क्या मान्यता होती है तथा हम उन्हें किस प्रकार से हम अधिकाधिक प्रेरित कर सकते हैं। तो हम हाथर्ण प्रयोग के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। और हाथर्ण प्रयोग एक बड़े लंबे समय तक चले थे। हाथर्ण प्रयोग के बाद में मानव संबंधों पर अत्यधिक बल दिया जाने लग गया था। हाथर्ण प्रयोग का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे, जिससे हम इसको अच्छे से इस पर ध्यान दे सकें।